हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सुबह का आनंद ले रहे होंगे। इस समय मौसम थोड़ा सही चल रहा है, बारिश हो रही है। हमारे जो खेत हैं हरे भरे हैं, हरियाली फैली हुई है। आप सुबह अगर आप टहलने जाते हैं नंगे पैर घास में टहलते हैं तो उसमें आपको अच्छा होता है, आपके आंखों के लिए और बॉडी के लिए अच्छा होता है। कहते हैं वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज टू हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जरूर आप सुबह जल्दी उठिए और टहलने जाइए और पढ़ाई भी करते रहिए। तो देखिए, कल किसी कारणवश आपका संडे स्पेशल नहीं आ पाया, उसके लिए खेद है। अगले संडे को उम्मीद करेंगे जरूर आएगा। कुछ समस्या हो गई थी, गर्मी हो गई थी, इसलिए नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, अगले संडे को हम कोशिश करेंगे, जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप जुड़े रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रैक्टिस किया था, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का प्रैक्टिस किया था। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ेंगे। कोई काम हो, चाहे वो एक रनर हो, चाहे बॉक्सर हो, जब वो रोज प्रैक्टिस करता है तो वो बॉक्सर में नंबर 1 हो जाता है। कोई धावक होता है, रोज दौड़ता है, उसकी रेस अच्छी हो जाती है। और कोई खिलाड़ी होता है तो खेलता है। तो हर चीज का हमें अभ्यास जरूरी है, इसीलिए हमने प्रैक्टिस करना बताया है। नियम आपके हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव से निभाना। वैसे आपको हम शॉर्ट वीडियो, पोस्ट और वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुके हैं कि अफर्मेटिव वाक्य क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जिन्होंने ना पढ़ा हो तो वो हमारे वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में या हमारी जो पोस्ट है, जो हमारे नोट्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं पूरा विस्तार से कि आखिर अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के क्या रूल्स होते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा हम हिंट्स आपको बता दे रहे हैं। बाकी विस्तार के लिए आप लोग हमारे पोस्ट पे या जो हमारे वीडियो हैं, लेक्चर है, आप उनको सुनिए या शॉर्ट वीडियो में सुन देखिए। आप दे सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना बाय शिव एजुकेशन फील्ड से। आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो होंगे, उसमें शॉर्ट वीडियो होंगे और पोस्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो आप डरिए नहीं, बस पढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। तो नंबर 1 आपने आपको बताया था कि अफर्मेटिव वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में काम का होना पाया जाए या किसी के गुण, अवगुण, स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए। ठीक है। और नेगेटिव क्या होते हैं? जिसमें काम का ना होना पाया जाए या किसी के गुण, अवगुण, स्थिति या संबंध के बारे में ना बताया जाए। ये मान लीजिए इसमें नेगेटिव वर्ड दिए हो। नेगेटिव वर्ड मतलब जैसे नॉट हो गया, नो वन हो गया, समवन हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, नन हो गया, नथिंग हो गया। जहाँ पे नेगेटिव वर्ड दिए हो, अब उन्हें बताया कि नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं। इन्हें आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ठीक भाई, तो डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए आप लोग लगातार और पढ़ते रहिए। तो देखो, हमने को नियम कुछ बताया था। नंबर 1 हमने को रूल्स बताया था कि कहीं पर भी आपकी क्या दी हो, हेल्पिंग वर्ड दी हो, कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ड हो, हेल्पिंग वर्ड हो तो क्या करेंगे आप? उसमें नॉट और जोड़ देंगे बस हेल्पिंग वर्ड के बाद। अगर 2 हेल्पिंग वर्ड हो तो नॉट कहां पे आएगा? बीच में। हेल्पिंग वर्ड प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ड। अगर 3 सहायक क्रिया हो तो मतलब हेल्पिंग वर्ड मतलब HB प्लस नॉट प्लस HB प्लस HB। ठीक भाई, इसमें 3 सहायक क्रिया हो उसके लिए। अब देखिए
अगला हमने पढ़ाया था आपको, यदि वर्ग में कोई सहायक क्रिया ना दी हो और मेन वर्ग में क्या लगा हो, यस या ईएस, मेन वर्ग प्लस यस या ईएस, कैसे बनाएंगे आप बताइए। तो सबसे पहले आपका कर्ता के बाद सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता प्लस क्या हो जाएगा, डज नॉट, आप डज नॉट जोड़ देंगे और ये आपका जो यस और यस है ये हटा देंगे, ठीक है भाई। ये अंग्रेजी मान लीजिए सब्जेक्ट, कोई दिक्कत, मतलब जब आपके मुख्य क्रिया में क्या लगाओ, यस या इस लगाओ, तो यस और यस को हटा देते हैं, उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, कर्ता के बाद डज नॉट जोड़ देते हैं, ठीक है। अगला नियम ने पढ़ाया था आपको, क्या दिया हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म दिया हो, फर्स्ट फॉर्म, मतलब कोई भी सहायक क्रिया ना दी हो, कोई भी प्रयोग ना दिया हो, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब या प्रयोग भी मान लेते हैं हम लोग, कोई भी प्रयोग दिया हो, ठीक, मतलब यूज, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, कहीं भी कुछ भी प्रयोग दिया हो तो आप यही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या प्रयोग प्लस नॉट, अगर दो प्रयोग हो तो नॉट बीच में, तो मेन में क्या लगाओ, यस, फर्स्ट फॉर्म क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर आपका आ जाएगा डू नॉट, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, डू नॉट है, क्लियर, अगला देखते हैं हम लोग। अगर क्या लिखा हो, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो, आपको बता भी चुके हैं कि सेकेंड फॉर्म वाला कौन टेंस होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो क्या आएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा आपका डिड नॉट, और प्लस क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, मतलब सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा और जो मुख्य क्रिया उसके फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। और देखते हैं हम लोग अगला क्या नियम है, यदि वाक्य क्या शुरू हो, मेन वर्ड से स्टार्ट हो, मेन वर्ड से शुरू, तो वाक्य के पहले क्या जोड़ेंगे, डू नॉट, बस और कुछ नहीं करना है। मतलब अगर कोई वाक्य जैसे कह दिया जाए प्ले द मैच, तो क्या बनना है, डू नॉट प्ले द मैच, इसे बोलते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कम हेयर तो क्या बन जाएगा, डू नॉट कम हेयर, सिट डाउन तो डू नॉट सिट डाउन, प्ले द मैच तो डू नॉट प्ले द मैच। कोई भी अगर वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव बना के करते हैं, वाक्य के पहले हम डू नॉट जोड़ देंगे। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, यदि वहां में कहीं भी प्लीज लिखा हो, तो सबसे पहले लिखेंगे प्लीज और फिर लिखेंगे डू नॉट, ऐसे डोंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, डोंट। अगला क्या होता है, सम वर्ड्स चेंज, हम कुछ वर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर लिखा है सम, तो उसको कर देंगे नो, जैसे सम वन का नो वन, समबडी का नो बडी, ऑलवेज का नेवर, ठीक है। ये क्वालिफाई थे, आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं। जैसे सम, कहीं भी तुम्हें सम मिल जाए तो उसको बोल देंगे नो में, कहीं मिल जाए ऑलवेज तो नेवर में, सम को नो में, ऑलवेज को नेवर में, समबडी का नोबडी, एनी का भी नो होता है, ठीक भाई।
अब जैसे सम और एनी का मतलब क्या होता है, जो सब आपका काय में आता है, सिंपल वाक्यों में आता है, और एनी अग्रता काय में आता है, नेगेटिव और इंडोटिव वर्ड में आता है। ठीक भाई, उसमें और भी थे, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्या नियम था, अगला लिखवाया था, अगर आपको वह काय शुरू हुआ, एज सुन एज शुरू हो, एज सुन एज, डाटा बीच में क्या लगाओ, कामा लगाओ, काम बदलेंगे। सबसे पहले आपका आएगा नो सूनर डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जहां पे लिखा हो कामा वहां पे क्या आ जाएगा भैया, देन, THAN। ठीक है, नो सूनर एज सूनर क्या बोलेंगे, नो सूनर डिड में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और जहां कामा लगा वहां लगा देंगे देन। बाकी आपका पूरा रूल्स। तो ये क्या आपके नियम थे, कितने नियम थे, ये आपके थे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के रूल्स। जिन्होंने ना पढ़े हो वो हमारे वीडियो में या पोस्ट में या शॉर्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो आप डरेंगे नहीं, बस जुड़े रहिए, आपके विस्तार से भी है, शॉर्ट कट में भी है। तो ये आपको समझा दिया, इनको आप रट लेंगे और इसी का ऑडियो हम चेंज करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना या सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक वाक्य बनाना। देखते हैं हम लोग, तो आप इनको नोट कर लेंगे और अपना याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 1 वाक्य देखते हैं हम लोग, क्या वाक्य है, ही वेंट टू कानपुर का लिखा है, मतलब वे कानपुर गया। कौन सा फॉर्म होता है ये, वेंट। सेकंड फॉर्म हुआ ना, गो वेंट गॉन, तो कौन टेंस हुआ, पास्ट इंडिपेंडेंट। अभी हमने बताया था अगर कहीं पर भी सेकेंड फॉर्म दिया हो तो वो पास्ट इंडिपेंडेंट होता है। कर्ता के बाद लगाते हैं डिड नॉट, और मुख्य क्रिया का लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। देखिए क्या बनेगा, बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा आपका ही डिड नॉट गो टू कानपुर। और ध्यान रखिए, ये जो आपके अफर्मेटिव नेगेटिव है, ये कक्षा 1 से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये अफर्मेटिव नेगेटिव बनेगा। लेकिन जब बात करेंगे फर्स्ट ईयर और इंटर की, तो उनके लिए क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। उसमें क्या होता है, आते अफर्मेटिव नेगेटिव है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अर्थ तो बदले, वाक्य तो बदले, लेकिन उसका अर्थ ना बदले। तो उनके लिए अलग रूल्स लिखवाएंगे हम। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव बना रहे हैं। इंटर में भी अफर्मेटिव नेगेटिव है, लेकिन वो आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो उसमें अगर ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेंगे। तो ये सिर्फ कक्षा 1 से लेकर कक्षा हाई स्कूल तक बच्चों के लिए है। वो भी कब, जब अफर्मेटिव से नेगेटिव आ जाए तो। पर अगर यही चीज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाए, लिख दिया जाए ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज अफर्मेटिव से नेगेटिव, तो उसका रूल्स अलग लिखवाएंगे हम। ठीक है भैया, तो ये अभी हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए क्या आते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव तो आते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन नियम के अंदर आते हैं। इसमें वाक्य तो बदले, लेकिन वाक्य का अर्थ ना बदलना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सिर्फ कक्षा 4 से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए है। उनके बोर्ड परीक्षा वगैरह ये आते हैं तो आप ऐसे बदलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बना, ही डिड नॉट गो। अब देखिए, वेन होता है सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होता है गो, तो गो आ गया। अगला क्या वाक्य है, अगला आपका है आई सा। कौन सा फॉर्म होता है ये भी आपका फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सेकेंड फॉर्म, किसका, सी का, सी सा सीन। आप लोग फॉर्म जरूर रखें, बताया था हमने मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आईएनजी वाला फॉर्म, और यस और ईएस वाले फॉर्म। ठीक है, जो आपकी मुख्य क्रिया होती है वो आपकी होती है बहुवचन। चलिए देखते हैं, तो आई सा
अ डॉग इन द स्ट्रीट। बोलो क्या बनेगा? तो बन जाएगा आपका आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, और जहां पे लिखा है साउंड जी सी, आई डिड नॉट सी अ डॉग इन द स्ट्रीट। मतलब क्या हुआ? मैंने, आई मैंने, मैंने सामने देखा, करेगा एक डॉग, कहा देखा? इन द स्ट्रीट मतलब होता गली, मतलब गली में मैंने एक कुत्ता देखा, गली में मैंने एक कुत्ता देखा। देखते हैं, तो यहाँ लिखा है आई साइयो में, और यहाँ पे इसके आगे लिखा है समवन। क्या लिखा है? समवन। तो एक वर्ड आ गया ना अफर्मेटिव वाला वर्ड, तो उसको बदल देंगे नेगेटिव वर्ड में। तो समवन का बोलते हो नो वन, आई सा नो वन गोइंग देयर। ठीक है, जब भी कहीं नेगेटिव अगर अफर्मेटिव वर्ड आ जाए, सम या सम वन या ऑलवेज, तो हम उनको नेगेटिव वर्ड में बदलते हैं। तो क्या बनेगा समवन का? नो वन। तो आई सा नो वन गोइंग देयर, आई सा नो वन गोइंग देयर। आई सा नो वन गोइंग देयर। ठीक है, अलग आएगा। इसको आप ऐसे बना सकते थे, कैसे? कैसे आप बचता आपका? कैसे? आई डिड नॉट सी एनीवन। यहां पे हमने नेगेटिव वर्ड बनाए, इसलिए यहाँ पे समवन, यहाँ पे लगेगा एनीवन। जब भी कहीं पर नेगेटिव वर्ड हो या इंडोटिव वर्ड हो तो वहां लगाते हैं एनी या एनीवन, और जब कोई पॉजिटिव वर्ड हो, पॉजिटिव सिग्नल, तो वहां लगाते हैं समवन। एक तरीका आपका बन जाएगा आई सा नो वन गोइंग देयर, या आई डिड नॉट सी एनीवन गोइंग देयर। तो आपका दोनों वाक्य सही हैं, पर ये ज्यादा सही रहेगा, पढ़ा सकते हो। ठीक भैया, चलिए दोनों सही, दोनों आप पढ़ेंगे। अगला क्या आपका? आई हियर्ड, फिर वही आ गया, मैंने सुना। कौन सा बार में? सेकंड फॉर्म दिया है, और आगे लिखा है समवन, ये भी कैसा बन जाएगा? तो आई हियर्ड नो वन नॉकिंग एट द डोर, मतलब हुआ स्क्रीन दी हुई, मैंने किसी को दरवाजे पे या दरवाजे को खटखटाते हुए सुना, या नोक करते हुए सुना। खटखटाना ना, कुंडी बजाना। क्या बनेगा? तो बन जाएगा 4 नंबर आपका, 4 नंबर। आई हियर्ड नो वन, आई हियर्ड नो वन नोकिंग एट द डोर। अथवा ये भी सही आपका क्या बनाएगा? आई डिड नॉट हियर एनीवन नोकिंग एट द डोर। दोनों वाक्य सही हैं। अगला क्या आपका है? 5 नंबर है आई मे का प्रयोग दिया, और आगे लिखा है बी। दो प्रयोग हो गए, मे बी का प्रयोग। आई मे बी ट्रू, तो नॉट कहां पे आएगा? बीच में। जब भी कभी दो सहायक क्रिया हो तो नॉट बीच में आता है, 3 हो तो एक के बाद आती नॉट आता है। ठीक है, तो डरिए नहीं, आप जुड़े रहिए। क्या बनेगा? आई मे नॉट बी, आई मे नॉट बी ट्रू, मतलब यहां पे हिंदी होगी आई मे बी ट्रू, मतलब मैं सत्य हो सकता हूं। मे का प्रयोग क्या होता है? जहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं, या आज्ञा मांगी जाए, या आज्ञा दी जाए, या संभावना प्रकट हो, या भगवान से प्रार्थना की हो जाए।
जिसने भी मेगा अगर प्रो ना पढ़ा हो तो वो हमारे नोट्स पे, मतलब पोस्ट पे या शॉर्ट वीडियो पे, या फिर आप वीडियो में उसमें सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं विस्तार से। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आप कमजोर नहीं है, किसी मायने में कमजोर नहीं है। आपके अंदर पूरा पावर भरा हुआ है ईश्वर का, वो एनर्जी भरी हुई है। बस उस एनर्जी को पढ़ाई में लगाइए और डरिए नहीं। रिजल्ट जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट तो अच्छा बुरा आता है। अपना काम करो, और जब काम करोगे रिजल्ट तो अपने आप अच्छा आएगा। केवल सहारे में बैठे रहना, ये सब अपने आप हो जाएगा, सब भाग पे छोड़ देना, ये मूर्खता है। अगर राम जी ने अगर भाग के सहारे छोड़ दिया होता तो रावण से लड़ते ही नहीं, अपने आप से नदी वापस आ जाती, पर नहीं, उन्हें लड़ना पड़ा। अगर भाग के सहारे होते तो अर्जुन युद्ध करते ही नहीं, अपने आप युद्ध जीत जाते लास्ट में। लेकिन नहीं, हमें कर्म करना पड़ेगा। हो सकता है भाग हो, लेकिन कर्म प्रधान। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म जो है, विश्व जो है कर्म प्रधान है। जैसा आप कर्म करेंगे परिणाम में आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए कर्म करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप किसी मायने में किसी से कमजोर नहीं है। अपने आप को कमजोर मत समझो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आती। सिर्फ उसके पीछे लग जाओ दुश्मन की तरह कि मुझे ये पढ़ना है, कैसे नहीं आती, कारण कहाँ है, कमी कहाँ है, क्या मैं पढ़ता नहीं हूं या मुझे अध्यापक पढ़ाते नहीं है, कहाँ पे कमी, उस कमी को ढूंढो, उसको बांटने की कोशिश करो, आप पढ़ने लगोगे। आप किसी से कमजोर नहीं हो। कक्षा में हमेशा आगे बैठो और हमेशा अध्यापक का सम्मान करो और अच्छी पढ़ाई करो। तो अगला क्या आपका है, देखते हैं हम लोग। तो मेगा प्रो का होता है सकता है, सकती है, सकते हैं तथा आज्ञा मांगी जाए या दी जाए या भगवान से प्रार्थना की जाए। अगला क्या आपका 6 नंबर देखते हैं क्या है। ये आपका हो गया, लिखा है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या दिल्ली। अब यहाँ पे क्या आ गया भैया, इज क्या आपकी भैया हेल्पिंग वर्ब। तो एक ही जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे क्या लग रही है नॉट, तो क्या बनेगा दिल्ली इज नॉट, या दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब भारत जो है वो जो दिल्ली जो है वो क्या है, भारत की क्या है, राजधानी है। आपको पता है देश हमारा भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली है, और हमारा जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है, लखनऊ, LUCKNOW। तो देखिए क्या होगा, बनेगा आपका बनेगा दिल्ली इज नॉट। ठीक है भैया, अब तो इसका अर्थ बदल गया। हम लोग सिर्फ अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ रहे हैं। आपका ट्रांसफार्मर जो है वो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में आएगा। ठीक भैया, तो दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है भैया, अलग करते हैं। नंबर क्या लिखा है, ही इज ग्रेटर देन आई। इसमें भी तो इज आ गया, इसमें भी लगा दो नॉट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो ही इज नॉट ग्रेटर देन आई। ठीक है, बना दो क्या नहीं, ही इज नॉट ग्रेटर देन आई। कहीं पर भी सहायक क्रिया दी हो, उसका नेगेटिव वर्ड बनाना हो तो सहायक क्रिया बाद तुरंत ना जोड़ दो। ठीक है, सहायक क्रिया में पढ़ाई भी क्या होती है, डू डज, इज एम आर, हैज हैव, हैज बीन और हैव बीन, डिड वाज वर, हैड और हैड बीन, विल वाज शैल, विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव, विल हैव बीन शैल हैव बीन। या कोई प्रयोग कैन, कुड, शुड, मस्ट, बिगेन टू, अबाउट टू, इस तरह का कोई भी प्रयोग हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में तो क्या है, आई हैड रीच्ड। देखो आ गया हैड, आपका हैड क्या है,
शायद क्रिया है, तो इसके बाद आया तो नॉट, तो आई हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर इट रेन, बाकी पूरा आपका वही हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका आई हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर इट रेन। आपको ने पढ़ाया था, ये आपके डबल सेंटेंस है। आपको बताया था हमने कि पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में डबल सेंटेंस होते हैं। अगर वाक्य में पूर्व या पहले इंग्लिश बोलेंगे बिफोर दिया हो, तो जो पहला टेंस हल होगा क्या अमल होता है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा क्या अमल होता है पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो हिंदी में क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर इट रेन। क्या हुआ, मतलब वर्षा होने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। वर्षा उल्टा वो बनता है, पहले इसकी हिंदी लिखेंगे, क्योंकि हिंदी संग्रह नियम होता है बाद वाला वाक्य पहले हल करते हैं और पहला वाला वाक्य बाद में हल करते हैं। तो इसमें भी रूल क्या हो जाएगा, बाद वाला की हिंदी पहले लिखेंगे। तो वर्षा होने से पहले उल्टा बनाएंगे, मतलब वर्षा होने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। ठीक है, अलग क्या है लिखा, प्लीज। आपको हमने बताया था कहीं पर भी प्लीज लिखा हो, क्या लिखा हो, तो प्लीज के बाद क्या जोड़ दो डू नॉट। तो ये चूंकि ये वाक्य इम्परेटिव वाक्य लिखा है प्लीज मतलब कृपया, ओपन द डोर कृपया दरवाजा खोलो, प्लीज ओपन द डोर, वो क्या बनेगा प्लीज, तो बनेगा प्लीज डू नॉट ओपन द डोर। ठीक भाई, चलिए अगला क्या है, आई हैव सम, तो वो सम क्या होती है नो, तो आई हैव नो इंफॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है, या आई हैव नॉट एनी इंफॉर्मेशन फॉर यू, दोनों सही है। ठीक है, क्या बनेगा बताइए, तो बन जाएगा आपका दोनों सही, कैसे बनेगा आपका, एक तो बन जाएगा आई हैव नो, कर दिए आई हैव नॉट, वो भी सही है आपका, आई हैव नॉट एनी इंफॉर्मेशन, आई हैव नॉट एनी, क्योंकि आपको पता है हमने बताया था सम लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी लगता है नेगेटिव या फिर इंट्रोटिव सेंटेंस में। उसे इंट्रोटिव सेंटेंस में भी आपका सम आ सकता है, पर ज्यादा बेस्ट रहता है एनी। ठीक है, चलिए सम भी आपका अफर्मेटिव है और एनी भी है। ठीक है, तो आई हैव नॉट एनी इंफॉर्मेशन फॉर यू, एक तो आपका ये बन गया, ये भी सही है। अथवा, अथवा का मतलब आपका आई हैव नो, यहां पे क्या होता है नो, पर बाकी पूरा सही है, बस ये सब हटा दो या लगा दो नो, बाकी पूरा सही है आपका। यहाँ पे आई हैव नो इंफॉर्मेशन फॉर यू। अगला क्या है, द लिटिल बॉय रन, अब तो लिखा है रन, दौड़ना सेकंड फॉर्म है, अक्रॉस द रोड, मतलब क्या हुआ, जो छोटा लड़का था उसने दौड़कर सड़क पार की, दौड़कर, है ना, दौड़ा, और छोटा लड़का जो है क्या हुआ सड़क को पार करके दौड़ा। अरे या छोटा लड़का सड़क के पार दौड़ा, तो कौन सा फॉर्म हुआ भैया, सेकेंड फॉर्म, तो क्या बनेगा डिड नॉट, तो द लिटिल बॉय डिड नॉट रन अक्रॉस द रोड, बनेगा क्या, में देखिए क्या होता है, द लिटिल बॉय डिड नॉट
रन अक्रॉस द रोड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो नंबर देखते हैं क्या है, यू कैन फाइंड इट समवेयर लिखा है। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखा है, नंबर तो लिखा है, कैन यहाँ पे लिखा है। कैन क्या है, कोई प्रयोग है, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा यू कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका क्या है, यू कैन फाइंड इट नोवेयर। दोनों सही है। क्या बन जाएगा, यू कैन, तो नंबर आपका है यू कैन नॉट, यू कैन नॉट फाइंड इट, यू कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर। ठीक है, यू कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर। अथवा क्या बनना है आपका, यू कैन फाइंड इट नोवेयर। ठीक, यह क्या हो गया, वर्ड चेंज कर दिया हमने, सम का या यानी कि होता है नोवेयर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी क्या होगी, यू कैन फाइंड इट, तुम इसे पा सकते हो, समवेयर माने कहीं पर भी। अगला क्या, फिर आगे आपका प्लीज, तो जहां पर भी प्लीज लिखा हो, प्लीज क्या जोड़ेंगे, डू नॉट लिखा है, प्लीज रीड दिस बुक टुडे, कृपया इस किताब को आज पढ़ो। क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट रीड दिस बुक टुडे, प्लीज डू नॉट रीड दिस बुक टुडे। अगला क्या है, 14 नंबर लिखते हैं हम लोग, 14 नंबर लिखते हैं, आई बॉट, बॉट कौन सा फॉर्म बताइए, सेकेंड फॉर्म इसका, बाई का। आई बॉट ए बुक फ्रॉम द मार्केट, मतलब मैंने बाजार से एक किताब खरीदी। क्या मतलब बनेगा, क्या बनेगा, डिड नॉट से बना दिए, तो आई डिड नॉट हमने बताया आपको, जब भी वाक्य में सेकेंड फॉर्म लगाओ तो कर्ता के बाद से पहले डिड नॉट आता। क्या बनेगा, तो आई डिड नॉट, अब बाद का हो जाएगा बाई, आई डिड नॉट बाई आ बुक, आई डिड नॉट बाई आ बुक, कब, आई डिड नॉट बाई, सॉरी लिखा दिस बुक लिख दो आपने, अच्छा ये बुक ठीक है, तो आई बॉट आ बुक, तो बनेगा आई डिड नॉट बाई आ बुक, कहां से, फ्रॉम द मार्केट। क्या लिखा है, 15 नंबर क्या लिखिए, आई लॉस्ट माने खो देना, कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म लॉस्ट का, आई लॉस्ट हिज पेशेंस। क्या बनेगा, मैंने अपना धैर्य खो दिया, इसको पेशेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो बनेगा, तो आई डिड नॉट लॉस आई डिड नॉट लॉस हिज पेशेंस, मतलब मैंने अपना धैर्य नहीं खोया। अगला क्या है, फिर आ गया 16 नंबर, क्या लिखा है, 16 नंबर, आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक, तो फिर बॉट आगे से बना गया, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, आई डिड नॉट बाई दिस बुक, कब, आई डिड नॉट बाई दिस बुक लास्ट वीक।
आपकी हिंदी हो जाएगी आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक, मतलब मैंने इस किताब को पिछले हफ्ते खरीदा। इसकी हिंदी हो जाएगी ना, नेगेटिव हो जाएगी आई डिड नॉट बाई दिस बुक लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते मैंने इस किताब को नहीं खरीदा, है ना। जैसे इसकी हिंदी क्या हुई, यू कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर, तुम इसे कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते हो या नहीं पा सकते हो। प्लीज डू नॉट रीड दिस बुक टुडे, कृपया इस किताब को आज मत पढ़ो, ठीक है। तो जस्ट उल्टा अर्थ हो जाएगा। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर, ही ऑलवेज, बोलो ऑलवेज का उल्टा क्या होता है, नेवर, बस हो गया, क्या बनेगा, तो ही नेवर कम्स अप विथ कंप्लेंट, मतलब वह हमेशा शिकायत के साथ आता है। तो इसका नेगेटिव बनेगा, वह कभी भी शिकायत के साथ नहीं आता है, मतलब क्या बनेगा, तो ही नेवर, कई बार भी लिखा हो ऑलवेज, उसका हो जाएगा नेवर, मतलब हमेशा। यहां पे अर्थ होगा वह हमेशा शिकायत के साथ आता है, यहाँ क्या बने, उसका नेगेटिव क्या बनेगा, वह कभी भी शिकायत के साथ नहीं आता है, बता दीजिए। तो ही नेवर कम्स अप, ही नेवर कम्स अप, ही नेवर कम्स अप विथ कंप्लेंट, शिकायत। आपका 80 नंबर क्या है, 80 क्या है, आपका 80 नंबर है, ही गेव कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ही गेव मी समथिंग टू इट। इसमें भी दो तरीके हैं, ही डिड नॉट गिव मी एनीथिंग टू इट, या फिर ही गेव मी समथिंग और नथिंग टू इट, दोनों सही है। तो एक बन जाएगा, क्या बनेगा, he did not give me, he did not give me anything, अगले to eat, अथवा क्या बनेगा, he gave me, क्या बनेगा, he gave me nothing, he gave me nothing, अगले to eat, he gave me nothing to eat, अगला क्या है, 90 नंबर क्या है आपका, डू यू गो टू प्ले एवरी डे इन द इवनिंग। अब तो डू पहले दिया है, ये इंटू डी हो गया, तो ना लगेगा यू के बाद। जब वाक्य इंटू डी होता है तो ना करते हुआ लगता है। अब यहाँ पे नाच जो है हेल्पिंग नहीं लगेगा, करता हुआ लगेगा, ठीक है। तो वहां क्या बनेगा, तो क्या बनेगा आपका, डू यू नॉट go to play every day in the evening, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी है, डू यू गो टू प्ले एवरी डे इन द इवनिंग, क्या तुम प्रतिदिन शाम को खेलने जाते हो। इसकी हिंदी होती है, क्या तुम प्रतिदिन शाम को खेलने नहीं जाते हो। अगला देखिए क्या है, आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक, फिर वही आ गया, क्या बनेगा, आई डिड नॉट बाई दिस बुक लास्ट वीक, क्या बनेगा एक बार 20 नंबर, आई डिड नॉट buy this book, I did not buy this book, और कब,
लास्ट वीक। ठीक, तो यहाँ पे वीक है WEEK है, WEAK नहीं है ना। अगर ध्यान सुनिए, इसे हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। जैसे आपका WEEK इसका मतलब होता है सप्ताह, और WEAK इसका मतलब होता है कमजोर। जैसे आपका एक होता है नो माने होता है नहीं, और एक होता है नो माने जानना क्यों। इसे हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स, जिनके उच्चारण सेम हो, मीनिंग अलग अलग और अर्थ अलग, उन्हें बोलते हैं होमोफोन्स। आपके फर्स्ट ईयर और इंटर में कोर्स में हैं, पेपर में भी आते हैं, हम लोग पढ़ाएंगे आपको, डरिए नहीं, पढ़ते रहिए और कमेंट जरूर करें। अब हमें बताएं कैसा लग रहा है आपको, कैसा आप फील करते हैं पढ़ने के बाद। तो कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारे अंदर इच्छा होगी आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाएं। ठीक है, देखिए, तो आई डिड नॉट बाई दिस बुक लास्ट वीक। ठीक, अगला क्या है, 21 नंबर देखिए क्या है, ही गेट्स अप अर्ली, है ना, मॉर्निंग। तो देखिए आप लिखा है एस आ गया, क्या गया भैया, मुख्य क्रिया में एस। तो कभी भी मुख्य क्रिया में अगर एस लगा हो तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे डज नॉट, और ये हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ही डज नॉट गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। यहां पे हिंदी हो जाएगी, मतलब ही गेट्स मतलब वह उठता है, अर्ली मान जल्दी, एवरी माने प्रत्येक, मॉर्निंग माने सुबह, मतलब वो प्रत्येक सुबह जल्दी उठता है। अगला क्या है, आई हैव सीन द हाउस शी लिव्ड इन, मतलब मैंने घर देखा है या देख चुका हूं जहां वो रहती है। उसे यहाँ पे होना चाहिए वेयर, पर बुक में वेयर नहीं दी, हमने नहीं लगाया, यहाँ पे उसे होना चाहिए वेयर, मतलब जहां वह रहती है। ठीक है, तो आई हैव सीन, तो यहाँ पे हैव आगे क्या बनेगा, आई हैव नॉट, आई हैव सीन मैंने देखा है घर, मतलब मैंने घर देखा है जहां वह रहती है। तो बनेगा आई हैव नॉट, आई हैव नॉट सीन द हाउस। यहां से आप वेयर लगा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, वेयर सी इन, जिसमें वो रहती है, जहां वो रहती है। ठीक है, चलिए अगला 23 नंबर क्या है, माई अंकल वेंट, फिर आ गया वेंट, कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, क्या बनेगा, तो माई अंकल, तो हिंदी क्या हो जाएगी, माई अंकल वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, मतलब अगले हफ्ते मेरे अंकल जी कहाँ गए, दिल्ली गए। तो क्या बनेगा, माई अंकल डिड नॉट गो टू दिल्ली, माई अंकल डिड नॉट गो टू दिल्ली लास्ट वीक। ठीक है, 24 नंबर की क्या है, आई सा समवन गोइंग देयर, तो फिर वही हो गया, समवन क्या, नो वन, है ना भैया, या आई डिड नॉट सी एनीवन गोइंग देयर, दोनों सही हैं। मतलब क्या बनेगा, तो बन जाएगा आई डिड नॉट सी एनीवन गोइंग देयर। तो ये भी सही आपका है, अथवा आई सा नो वन, आई सा नो वन गोइंग देयर।
तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप लोग। 25 नंबर क्या है? मोहन वेंट, फिर आ गया वेंट, क्या बनेगा? मोहन डिड नॉट गो टू हिज विलेज। मोहन डिड नॉट गो टू हिज विलेज, ठीक है, क्लियर? तो आप डरे नहीं, बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। एक बार हमने उसकी, क्योंकि आपको हम डबल काम करवा रहे हैं, हम आपको ट्रांसलेट भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी पढ़ाना, तो आप पढ़ते रहिए, डबल फायदा उठाते रहिए। तो पहले आपको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया, पढ़ाया, प्रैक्टिस करवाया, फिर हमने आपको एक्टिव वाइज से पैसिव लगभग 100 सेंटेंस आपको दिए थे हमने। और यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अफर्मेटिव वाक्य से नेगेटिव वाक्य पढ़ना, और साथ में ट्रांसलेट भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, पहला वाक्य है ही वेंट टू कानपुर, मतलब हिंदी क्या हो जाएगी? वह कानपुर गया। आई सा ए डॉग इन द स्ट्रीट, मतलब मैंने गली में एक कुत्ता देखा। आई सा समवन गोइंग देयर, मैंने किसी को वहां जाते हुए देखा, है ना? आई हियर समवन नॉकिंग एट द डोर, मैंने किसी को दरवाजे को खटखटाते हुए सुना। आई मे बी ट्रू, मैं सत्य हो सकता हूं। दोनों बातें हैं, सत्य हो भी सकता हूं, नहीं हो सकता हूं, क्योंकि संभावना प्रकट हो रही है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, माने दिल्ली भारत की राजधानी है। ही इज ग्रेटर देन आई, वह मुझसे महान है। यह आपका कंप्यूटर डिग्री है। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर इट रेन, मतलब वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो। आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, मतलब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सूचनाएं हैं, या मैं तुम्हारे लिए कुछ सूचनाएं रखता हूं। द लिटिल बॉय रन अक्रॉस द रोड, मतलब क्या हुआ? छोटी लड़की ने सड़क को दौड़कर पार की, या छोटा लड़का जो है वह सड़क को दौड़कर पार किया। छोटे लड़के ने सड़क को दौड़कर पार किया। यू कैन, या आप ऐसे बोल सकते थे कि छोटा लड़का जो है क्या क्या उसने सड़क को दौड़ पार किया। यू कैन फाइंड इट समवेयर, तुम इसे कहीं पा सकते हो। प्लीज रीड दिस बुक टुडे, कृपया इस किताब को आज पढ़ो। आई बॉट ए बुक फ्रॉम द मार्केट, मैंने बाजार से एक किताब खरीदी। ही लॉस्ट हिज पेशेंस, उसने अपना धैर्य खो दिया। आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक, मैंने ये किताब पिछले हफ्ते खरीदी या सप्ताह खरीदी। आई ऑलवेज कम्स अप विथ कंप्लेंट, लिखा है ही ऑलवेज, मतलब वह हमेशा शिकायत के साथ आता है। ही गेव मी समथिंग टू इट, उसने मुझे कुछ खाने को दिया। डू यू गो टू प्ले एवरीडे इन द इवनिंग, क्या तुम शाम को प्रतिदिन खेलने जाते हो। आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते या पिछले सप्ताह इस किताब को खरीदा। ही गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है। आई हैव सीन द हाउस शी लिव्ड इन, मैंने वो घर देखा है जहां वो रहती है। माई अंकल वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, मेरे चाचा जी पिछले सप्ताह दिल्ली गए। आई सा समवन गोइंग देयर, मैंने किसी को वहां जाते हुए देखा। मोहन वेंट टू हिज विलेज, मोहन अपने गांव गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको
अगर टॉपिक पसंद आया होगा, ईश्वर से प्रार्थना कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप हमेशा आनंदित रहें, और जो जीवन के दो मार्ग हैं, एक मार्ग जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है, विकास की ओर ले जाता है, आप वो मार्ग चुनें। जो हमें विनाश की ओर ले जाता है, जो हमें नीचे गिराता है, आप उस मार्ग को छोड़ें। तभी हमारे परिवार का और हमारे देश का, जो हमारे प्रधानमंत्री की उम्मीद है कि 2047 में हमारा देश एक विकसित देश बन जाए, उस लक्ष्य को हमें पूरा करना है, सभी को जोड़ना है और लगातार पढ़ाई करना है। तो एक साथ जय हिंद, जय भारत।